हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर सक्सेसफुली करवा लिया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आप उसको मेंटेन कैसे करें, किस तरह से आपके इम्प्लांट्स की मैक्सिमम लाइफ मिले, आपको आपके डेंटल इम्प्लांट्स में प्रॉब्लम नहीं आए, तो ये जो डेंटल इम्प्लांट पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं या कैसे इसको ठीक रखा जाए, डेंटल इम्प्लांट से किस तरह से ज़्यादा लाइफ मिले, उसमें तकलीफ ना आए, तो ये वीडियो ज़रूर आप लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, तो अगर आप उन लोगों में से है जिन्होंने एक इम्प्लांटेशन प्रोसीजर कंप्लीट करवा लिया है जिससे आपके दांत फिक्स हो गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिफिकल्ट पार्ट हो चुका है। अब ये जो डेंटल इम्प्लांट है ये हड्डी के अंदर रहता है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इम्प्लांट है ये इस तरह से पूरा हड्डी में रहता है और इसको बाद में गम्स कवर अप कर लेते हैं और इसके ऊपर जो है आपकी जो डेंटल आर्टिफिशियल दांत है वो इस तरह से बैठा हुआ है। अब ये डेंटल इम्प्लांट तो जो है वो खुद से कभी सड़ने नहीं वाला है, लेकिन उसके आजू बाजू के जो मसूड़े और हड्डी है उसकी अच्छी हाइजीन, उसको अच्छे तरह से क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको इम्प्लांट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कैसे इसको ठीक रखा जाए, किस तरह से इम्प्लांट के आजू बाजू हाइजीन मेंटेन की जाए, चलिए क्विकली चालू कर देते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टिप जो मैं देने वाला हूँ वो है ब्रशिंग और रिंसिंग। ये सुनने में बहुत ही एक हंसने वाली बात लगती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप खाना खा रहे हैं और सिर्फ मुंह में पानी रख के कुल्ली कर रहे हैं, उससे एक क्लीनिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो अगर आप बाहर भी है तो एक आदत बना लीजिए कि रिंसिंग करके वो पानी, या तो आप स्पिट भी, अगर आपने वो पानी पी भी लिया तो आप ही का थूक है, उसमें आप ही का पानी है, कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप ये हैबिट हर खाने के बाद बना लीजिए। ब्रशिंग में आप ओरल बी प्रो हेल्थ केयर, ये वाला ब्रश मैं आपको बता रहा हूँ जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये वाला ब्रश आप यूज कीजिए ताकि आपके इम्प्लांट के आजू बाजू क्लीनिंग अच्छे से हो पाए। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश यूज कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू कीजिए, वो भी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है क्लीनिंग रखने के लिए। 2 से 3 मिनट मिनिमम क्लीनिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ इस तरह के इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं, ओके, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, थर्मोसिल इंटरडेंटल ब्रश। तो ये बहुत ही आसान है, आप डायरेक्टली दांतों के बीच में इस तरह से आप दांतों के बीच में ओके इस तरह से आप बीच में क्लीन कर सकते हैं। तो आपकी जो इम्प्लांट की कैप है उसके बीच में आप इस तरह से, इम्प्लांट की कैप आपकी फिट रहेगी तो उसके बीच में भी आप क्लीनिंग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप फ्लॉसिंग करना चाहते हैं तो ये ओरल बी का जो फ्लॉस है, ओके, ओरल बी का फ्लॉस आप यूज कर सकते हैं। इसे इस तरह से इसका कटर रहता है, आप उस पर कट कीजिए, अपने एक उंगली में लीजिए और इस तरह से उसको दांतों के बीच में डाल के आप क्लीनिंग कर सकते हैं ताकि उसके मसूड़े और हड्डी के आजू बाजू जो भी खाना वगैरह फंसा हो। फ्लॉस को निकालते वक्त ये याद रखना है कि कभी भी फ्लॉस को ऊपर नहीं खींचना है, उसको साइड से बाहर खींच लेना है। ये बहुत ही एक सिंपल टिप है ताकि आपके गम्स को इंजरी ना हो। एक बहुत ही एक अच्छा मशीन आता है जिसका नाम है वाटर पिक, उसका भी डिस्क्रिप्शन अमेजोन लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जिसको भी परचेस करना है। ये एक ऑटोमेटिक क्लीनर है जिसमें पानी एक बहुत ही जोर से आता है, एक तरह से एक बोल सकते हैं कि स्प्रे से आता है ताकि आपके मसूड़े और इम्प्लांट्स पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांट्स के आजू बाजू हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको पेरी इम्प्लांटाइटिस यानी कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द इम्प्लांट हो सकता है। हालांकि अभी एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है जिसे कहते हैं स्विस बेजल इम्प्लांट्स, जिसमें अगर गलती से खाना वगैरह फंस भी गया तो इन्फेक्शन नहीं होता है। स्विस बेजल इम्प्लांट्स के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाल के रखे हैं, उसके लिंक भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप में से किसी को जो स्विस बेजल इम्प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें दांत 5 दिन में विदाउट कट और स्टिचिंग होता है, जिसमें पेरी इम्प्लांटाइटिस और मेंटेनेंस भी, पेरी इम्प्लांटाइटिस का चांस नहीं होता, मेंटेनेंस भी ना के बराबर लगता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। इसी तरह से ये जो YouTube के मेरे वीडियोस है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट टाइम तक थैंक यू, जय हिंद।